तो चलिए दोस्तों, फैशन कटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसकी कटिंग कैसे करते हैं, कैसे इसकी स्टिचिंग करते हैं, वो सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। देखिए आपके सामने कुछ इमेज डिस्प्ले हो रहा होगा, इससे आप देख लें। देखने के बाद आपको समझ में आया कि देखिए ये बैक से भी इतना डीप है, सामने से भी इतना डीप है, तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे। और प्लस ये पैडेड ब्लाउज है, तो पैडेड ब्लाउज बनाना है। इसका नेक लाइन वगैरह देखिए कितना फिनिशिंग से बना हुआ है। पैड वगैरह जो लगा हुआ है, जैसे लगा हुआ है, अंडरग्राउंड पूरा लगा हुआ है। इसी कटिंग के बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में A to Z सारा कुछ समझाऊंगा। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी कटिंग में कहीं पे समझने में कोई दिक्कत होगा तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को उसके बारे में और डिटेल में समझा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अस्तर जो है, पहले मैं अस्तर कट करूँगा। तो अस्तर कट करने के लिए हमें क्या करना है कि देखिए अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह फोल्ड कर लेने के बाद आप उसे प्रॉपर अरेंज कर लें। देखिए ये ब्लाउज बैक ओपन है, ऐसा कुछ मेजरमेंट है, आपको अभी सारा कुछ डिटेल में समझाऊँगा। ये कौन सा पार्ट कहाँ पे है और इस पार्ट की कटिंग कैसे करते हैं। ये देखिए ये ब्लाउज जो है ये बैक ओपन है, तो बैक ओपन है इसीलिए मैंने अस्तर का ये जो ओपन वाला पार्ट है मैं इस साइड बिछाया हूँ। देखिए जिस साइड मैं स्केल का मार्किंग ले रहा हूँ, क्योंकि पहले तो हमें बैक की कटिंग करनी है, देख लिया आप। और जिस तरह मैं मार्किंग कर रहा हूँ इस तरह आपको बैक का पूरा मार्किंग ले लेना है। तो आते हैं अब इसके लेंथ पे। देखिए इसका लेंथ है हमारा 15, तो 15 के अकॉर्डिंग हम इसका लेंथ का मेज़र लेंगे। स्लीवलेस की ब्लाउज की कटिंग के बारे में वैसे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, बस इसमें क्या है कि मतलब आपका आर्म जो होता है, आर्म का आपका प्रॉपर शेप आना चाहिए और प्रॉपर स्पेस पे वो कट होना चाहिए। देखिए इसका आर्म के लिए मैं कट कर रहा हूँ 6 में 0.25 का, मतलब 5.75 पे मैं मार्किंग दिया हूँ और इसी कटिंग कर रहा हूँ। ये हमारा ऊपर का हो गया, ये हमारा आर्म के लिए, और ये मार्किंग हमारा डार्ट। तो देखिए इसका चेस्ट का मार्किंग करते हैं अब हम लोग। तो देखिए चेस्ट का मार्किंग कैसे किया जाता है, जैसे 1/4 हिस्से पे हमें मार्किंग करना होता है। जैसे अगर मान के चलिए चेस्ट 40 है तो हमें उसका 1/4 हिस्सा 10 पे हमें मार्किंग करना है। उसी तरह हमें वेस्ट में भी उसी तरह 1/4 हिस्से पे मार्किंग करना है। तो वेस्ट इसका 27 है और इसका चेस्ट है 34.5। देखिए इसका शोल्डर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शोल्डर कितना लेना है जिससे ये शोल्डर हमारा कटे नहीं। तो इसका शोल्डर मैं कट कर रहा हूँ 10 इंच पे। 10 इंच ऑल राउंड में 10 इंच पे शोल्डर कट होगा, मतलब आप 5 इंच पे हाफ में उसे समझ लीजिए। तो हमें उसके हिसाब से इसका शोल्डर का पूरा कट कर लेना है। और इस तरह आर्म की गोलाई का शेप दे करके हमें जो हमारा आर्म चाहिए, जैसे हमारा आर्म इसमें चाहिए जा करके 16.25, तो उसके हिसाब से हम 16.25 इंच इसका आर्म का गोलाई चाहिए था। देखिए आर्म का जो शेप स्लीवलेस ब्लाउज में होता है, उसको जो मीज़र जो लेते हैं वो उसको थोड़ा सा टाइट मीज़र लीजिए। इतना भी टाइट नहीं कि कस्टमर को अनकंफर्टेबल हो या तो पहनने वाले को अनकंफर्टेबल हो। आपको मीज़र उसके हिसाब से लेना है कि वो उसको कंफर्टेबल हो। देखिए ये प्रिंसेस कट में मैं कट करूँगा। तो प्रिंसेस कट में देखिए, प्रिंसेस कट में कई तरीके के कट होते हैं। किन्हीं का तरीका कुछ और है, किन्हीं का स्टेप्स कुछ और है, पर जिन्हें जो स्टेप्स अगर ईजी लगता है तो आप कुछ ईजी स्टेप से कट करें। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको वो सबसे ईजी स्टेप्स में बता रहा हूँ। तो जो भी हमारा डार्ट पॉइंट है, डार्ट पॉइंट के हिसाब से हमें सेंटर का मार्किंग ले लेना है नीचे तक, और उसके बाद ये प्रिंसेस का शेप दे देना है। अभी सिर्फ हमें शेप देना है, और शेप देने के बाद हमें इसे प्रॉपर कट कर लेना है। जो भी मैंने मार्किंग किया है ये मार्जिन के हिसाब से आपको कट कर लेना, और जो मार्जिन आपको चाहिए सूटेबल, उस सूटेबल मार्जिन के हिसाब से आप इसे कट कर लें। इसका आर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आर्म होल, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट स्लीवलेस में इसी पे ज़्यादा ध्यान देना है कि स्लीवलेस पे हम उसका राउंडिंग कितना लें, कितना उसको टाइट भी नहीं होना चाहिए और लूज़ भी नहीं होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम इसका शेप लेंगे। तो यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। बैक मैंने कट कर लिया है। बैक कट करने के बाद अब हमें फ्रंट कट करना। तो फ्रंट पार्ट कट करने के लिए हमें क्या करना है कि देखिए हमें कपड़े को कुछ इस तरह
नीचे बचे हुए अस्तर पे इस तरह अरेंज कर लेना। और देखिए जहाँ पे मैंने बैक का मार्किंग किया था, एक साइड में एक मार्किंग है, उसे हमें एक्स्ट्रा बाहर निकालना है क्योंकि फ्रंट हमारा जॉइंट नहीं है। फ्रंट हमें प्रॉपर, हमारा फ्रंट ओपन नहीं है, इसी वजह से हम इसे कट करना। देखिए ये पैडेड बना रहा हूँ, तो पैडेड में क्या है कि आप फ्रंट का लेंथ जो है उसको कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। और पैडेड बनाइए या नॉन पैडेड बनाइए, मतलब मोस्टली ब्लाउज में ये होता है कि बैक का जो पार्ट होता है उससे 1 इंच सवा इंच फ्रंट का पार्ट बड़ा ही रहता है। और पैडेड में तो आप खास कर लीजिए ताकि आपको वो पैड लगाने के बाद वो नीचे से कपड़ा पुट करके खड़ा ना हो दो। नीचे किसी किसी का ब्लाउज में हो जाता है कि नीचे से कमर के पास बैठ नहीं रहा। तो देखिए जो मैंने मार्किंग लिया था उस मार्किंग के हिसाब से हमें इसमें शेप दे देना है। और आप दूसरे तरीके से आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि 3 इंच ऊपर से ले लेना है डार्ट पॉइंट से, और 3 इंच जो हमारा लेंथ है उसके बाद हमें इस तरह आर्म की गोलाई का, ये प्रिंसेस का जो राउंडिंग है उसका शेप दे देना। और शेप दे देने के बाद 1/2 इंच मार्जिन लेकर जो हमारा साइड में जो है जहाँ पे हमारा स्टिचिंग चलेगा वहाँ पे हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ तक देखिए मैंने बैक कट करके आपको बता दिया, फ्रंट का एक पार्ट कट करके बता दिया। अब इसके एक्स्ट्रा जो पैनल है उसको कट करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए फ्रंट का जो एक पार्ट कट किया हूँ उसे कट करके इस तरफ प्रॉपर आप बैठा दीजिए। मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा ब्लाउज़ का चेस्ट पार्ट है वहाँ हमें मार्जिन नहीं लेना है, वेस्ट एरिया में हमें मार्जिन लेना है नीचे में 1 इंच। ये 1 इंच मैंने मार्जिन लिया है। और देखिए जो हमारा बैक का जैसे लेआउट आ रहा था उसी के हिसाब से हमें इसे कट कर लेना है। और जो मार्जिन मैंने लिया है उसी मार्जिन के हिसाब से 1 इंच वेस्ट में मार्जिन लेकर हमें इसे कट कर लेना है। देखिए नीचे मैंने 2 पैनल कट, प्रिंसेस का 2 पैनल कट होता है तो दोनों पैनल को हमें 1-1 इंच बड़ा कट करना। देखिए अब क्या करिए, जो हमारा चौक का मार्किंग है उसी के पास आप इस तरह मार्किंग उठा लीजिए, और जहाँ पे हमारा डार्क पॉइंट आ रहा है वहाँ पे आप मार्किंग दे दीजिए। अभी देखिए आप इसको देखिएगा तो ये आपका प्रॉपर सीधा सा प्रिंसेस का शेप लग रहा होगा, पर ये सीधा सा नहीं रहेगा। अभी जो मैंने इसमें मार्जिन लिया है वो मार्जिन हटाऊंगा तो इसे प्रिंसेस का पूरा राउंडिंग आ जाएगा। अभी ये देखने में लग रहा है कि नॉर्मल सा है, इस पर पफ क्रिएट नहीं होगा दोस्त। तो इस पर पफ क्रिएट करने के लिए क्या करना है कि देखिए 1 इंच तो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, और 1 इंच जो बैक का जो टक्स का मार्जिन है हमारा फ्रंट में वो टक्स नहीं जाता है। तो फ्रंट में जब वो टक्स नहीं जाता तो वो स्पेस को हमें इस तरह करके प्रिंसेस का शेप देते हुए हमें इसे इस तरह कट करके रिमूव कर लेना। अब क्या होगा, ये जो हमारा जो बीच का जो वो 2 इंच मैंने निकाला है वही 2 इंच जो कपड़ा है वही हमारा ब्लाउज में पफ क्रिएट करेगा। जहाँ पे हम पैड लगाएंगे या तो फिर ब्लाउज में जो पैड नहीं लगता है तो उसमें जो कटोरी का जो शेप बनना चाहिए बस्ट एरिया के पास, वो बस्ट एरिया के पास वो वहाँ पे शेप क्रिएट करेगा। जो 2 इंच मैंने जो कपड़े निकाला है वेस्ट के पास से वही हमारा उस पोर्शन को क्रिएट करेगा। इसका शेप आप प्रॉपर ले दोस्तों, जो हमारा स्टिचिंग में बढ़िया से बैठ जाए। देखिए यहाँ तक मैंने इसे आपको कट करके इजी स्टेप्स में बता दिया है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारा पैडेड ब्लाउज़ है। तो पैडेड ब्लाउज़ है तो क्या होता है, पैडेड ब्लाउज में हमें जो भी हमारा अस्तर का पार्ट होता है उसे हमें डबल कट करना होता है, मोस्टली फ्रंट पार्ट में। क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें डबल इसलिए कट करना पड़ता है क्योंकि एक पार्ट से तो हम वो मेन फैब्रिक में उसे अटैच करके कर लेते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है उससे हम पैड को कवर करते हैं। तो जैसे मैं इसमें देखिए मैं एक पार्ट को इस तरह से कट कर लेना है, प्रिंसेस का एक पैनल को, और एक पैनल को कट कर लेने के बाद फिर हमें प्रिंसेस के दूसरे पैनल को भी कट करना। देखिए दूसरे पैनल को भी हमें कुछ इस तरह अरेंज कर लेना है, और अरेंज कर लेने के बाद हमें इसे भी प्रॉपर कट कर लेना है। जो मैंने पहले कट किया था सेम एज इट इज़, जैसे मैंने कट किया था आप लोगों को देखने में बेहतर से देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। ये हमारा प्रिंसेस का फ्रंट का 2 पार्ट डबल लेयर में कट कर रेडी हो चुका है। और जहाँ पे हमारा डार्क पॉइंट है वहाँ पे मार्किंग कर लें,
ताकि पैड लगाने में आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि पैड हमारा वहीं पे सेट होता। इस ब्लाउज का डार्ट पॉइंट है 10 इंच। तो यहाँ तक तो मैंने कट कर लिया। देखिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ कि इसमें हैंडवर्क है ये ब्लाउज बोर्ड, तो हैंडवर्क है तो क्या करना है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका बैक पल्ले को भी डबल कट कर रहा हूँ। बैक पल्ले को डबल इसलिए कट कर रहा हूँ ताकि मैं उसे पूरा ऑल ओवर पूरा अंडरग्राउंड टाइप का इस ब्लाउज़ को बना दूँ, इसलिए मैं इसके बैक पल्ले को भी डबल कट कर रहा हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, आप अगर चाहें तो बैक पल्ले को डबल कट करें और नहीं चाहते हैं तो आप इसका बैक पल्ले को डबल कट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और देखिए जो हमारा डार्ट का पॉइंट बैक में जो टक्स जाएगा, टक्स का मार्जिन हमें लेकर के इस तरह मार्किंग कर लेना है। तो ये हमारा ब्लाउज कट कर रेडी हो चुका है दोस्तों। स्लीवलेस ब्लाउज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें हमारा स्लीव्स का आर्म होल का परफेक्ट आना चाहिए। देखिए और इस तरह बैठा करके आप फ्रंट पार्ट को, आर्म को इस तरह प्रॉपर कट करिए, क्योंकि अगर आप ये कपड़ा को रिमूव नहीं कीजिएगा तो सामने क्या होगा, वो रिंकल होगा और वो ब्लाउज प्रॉपर परफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ तक की उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत हुई दोस्तों तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए। देखिए ये वो ब्लाउज का पीस है जिसे हमें बनाना है। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें इसे प्रॉपर अरेंज कर लेना है, और प्रॉपर अरेंज कर लेने के बाद हमें इसके अस्तर से इसे कट कर लेना। देखिए मैंने उसमें नेक कट नहीं किया है, नेक इसलिए नहीं कट किया हूँ क्योंकि हम नेक उसका अभी कट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ब्लाउज़ के पीस में वर्क है। तो जब वर्क है तो वर्क के अकॉर्डिंग ही वो पूरा ब्लाउज बनेगा। तो जब हम इसे अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद जो बीच का जो स्पेस है वो निकलेगा, तो वो हमारा नेक का जो शेप है वो हमारा उसके हिसाब से आ जाएगा। तो देखिए हमें इस तरह करके अरेंज करके हमें अस्तर का साथ मेन पल्ले को कट कर लेना। इसी तरह हमें बैक पल्ले को भी कट कर लेना है। देखिए बैक हमारा ओपन है, तो ये हमारा ओपन के हिसाब से काम बना हुआ है, वर्क जो बना हुआ है ओपन के पार्ट की तरफ से, तो हमें इस तरह बैक का भी प्रॉपर आपको बैठा लेना है दोस्तों, कि कहीं से हमारा काम दाएं बाएं नहीं हो, दोनों साइड का काम बराबर बैठा हो। और हमें इसे बैक पल्ले के साथ साथ प्रिंसेस का जो दूसरा पार्ट है उसे भी हमें इस तरह बैठा करके कट कर लेना है। स्लीवलेस ब्लाउज में वैसे बहुत कुछ है नहीं दोस्तों, स्लीवलेस ब्लाउज कट करना बहुत ईजी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको आर्म का जो गुलाई होता है उसी चीज़ को आपको समझना है कि हमें कितना लेना है कि कस्टमर को वो परफेक्ट आए। देखिए इसका जो मैं नीचे से यहाँ से वी शेप करके कुछ कट कर रहा हूँ, आपको कट करके दिखाऊंगा, क्योंकि कस्टमर तो क्या चाहिए था कि मतलब नीचे से हमें सिर्फ एक हुक ही चाहिए, तो जो हमारा ब्लाउज़ का जो वेस्ट जहाँ तक हमारा काम आ रहा काम तक वो हमारा काम आ जाएगा, बाकी हमें नीचे ज़्यादा स्पेस नहीं रखना। उस तरह करके हमें इसे प्रॉपर कट कर लेना है। देखिए इसमें हमारा ये पैड जाएगा, ये पैड के साथ हमारा जब ब्लाउज बनकर रेडी होगा तो देखिए उसका लुक कितना अच्छा और अट्रैक्टिव आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के साथ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।